नमस्कार। आपका वामिका अकेडमी पर स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से विद्युत विभाग जूनियर अकाउंटेंट भर्ती परीक्षा 2026 के बारे में बात करेंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि आपको जल्द ही विद्युत विभाग की 2026 वाली वैकेंसी जल्दी आपको देखने को मिलेगी। यानी ये भर्ती 371 पदों पर जल्द ही आने वाली है। यानी राजस्थान सरकार फाइनेंस डिपार्टमेंट द्वारा इसका प्रशासनिक व वित्तीय स्वीकृति जारी कर दिया गया है। तो इस वीडियो के माध्यम से बात करेंगे कि वैकेंसी कितने पदों पे आएगी, कब तक आएगी, ऑनलाइन आवेदन कब से मांगे जाएंगे, एग्ज़ाम कब कंडक्ट होगा, इसकी परीक्षा स्कीम्स क्या है, क्या नए बदलाव होंगे या नहीं होंगे, मिनिमम मार्क्स कितने चाहिए होंगे प्रत्येक कैटेगरी को, और उसके अलावा आपका जो डिटेल सिलेबस है उसके बारे में बात करेंगे, इसका ग्रेड पे कितना है उसके बारे में बात करेंगे, और लास्ट में फिर बात करेंगे कि मेरे द्वारा यानी वामिका एकेडमी चैनल के माध्यम से आपको जूनियर अकाउंटेंट भर्ती परीक्षा 2026 की निःशुल्क तैयारी करवाई जाएगी, जिसमें आपको कंप्लीट जो आपका सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग आपको निःशुल्क यूट्यूब क्लासेस पढ़ाई जाएगी, जिसमें आपको फ्री में पीडीएफ मिलेगी, प्रिंटेड नोट्स मिलेंगे, और उसके अलावा PIQs का सॉल्यूशन किया जाएगा। ठीक है, तो जो भी साथी इंटरेस्टेड है वो चैनल को ज़रूर ज्वाइन करें, ताकि आपको फ्री में जूनियर अकाउंटेंट भर्ती परीक्षा 2026 का जो फ्री कोर्स है वो आप उस फ्री कोर्स का लाभ उठा सके। तो अब बात करते हैं इसमें कि आपकी जो वैकेंसी है यानी ऊर्जा विभाग द्वारा यानी विद्युत विभाग राजस्थान सरकार द्वारा वैकेंसी निकाली गई है। और जो लास्ट वैकेंसी आई थी फ्रेंड्स आपकी 2021 में आई थी, यानी काफ़ी 4-5 साल बाद में ये वैकेंसी आपको देखने को मिल रही है। तो अच्छी खासी वैकेंसी है, यानी 371 पोस्टें आपको देखने को मिलेगी। तो इसमें जो आपकी वैकेंसी आएगी वो 5 विद्युत कंपनियों में आएगी। किस में आएगी? 5 विद्युत कंपनियों में आपकी वैकेंसी आएगी। इसमें से एक रहेगा आपका JVNL यानी जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड है। दूसरा आपका JDVVNL है यानी जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड है। फिर आपका अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड है। और फिर आपका नेक्स्ट है राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड में वैकेंसी आएगी। और फिर लास्ट आपका राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड में यह वैकेंसी आएगी। यानी 5 विद्युत कंपनियों में वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। टोटल आपकी 371 वैकेंसी है। तो इन्हीं पांचों कंपनियों में ये वैकेंसी 371 डिवाइडेड होगी। ठीक है, तो अब इसमें बात करें आपका JVNL है और JDVNL है और AVNL है। तो ये डिस्कम्स है, यानी विद्युत डिस्ट्रीब्यूशन का कार्य इन कंपनियों के माध्यम से किया जाता है। तो इनमें जो आपको पोस्टिंग मिलेगी, जो इनके रिलेवेंट जिले हैं, यानी लगभग प्रत्येक जो विद्युत कंपनी है उपरोक्त जिसमें से 10-12 जिले हैं, तो वहाँ पे आपको पोस्टिंग मिलेगी। अब इसमें जो आपका ट्रांसफ़र होगा वो इंटर डिस्कॉम में होगा। ऐसा नहीं है कि जैसे आप जोधपुर डिस्कॉम में नौकरी कर रहे हैं तो आपको अजमेर डिस्कॉम में आपका ट्रांसफ़र हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। केवल इंटर डिस्कॉम जो उसके ज़िले हैं ऑफिसेज है वहाँ पे ट्रांसफ़र होगा। और इसके अलावा आपका जो राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड है, इसमें ऑल ओवर राजस्थान में आपको कहीं भी पोस्टिंग मिल सकती है। और इसके अलावा जो आपका राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड है, इसमें जहाँ भी बिजली का प्रोड्यूस होता है या उत्पादन होता है, जैसे आपका श्री गंगानगर हो गया, कोटा हो गया, और इसके अलावा बारां हो गया, ठीक है, बाड़मेर हो गया, बीकानेर हो गया, इसके अलावा जितनी जगह जगह पर राजस्थान में विद्युत का प्रोडक्शन किया जाता है या प्रोड्यूस की जाती है, वहाँ पे इसके जो संयंत्र है वहाँ पे आपको नौकरी मिलेगी। नेक्स्ट बात करें इसके चयन प्रोसेस के बारे में बात करते हैं। अब तो इसका चयन प्रक्रिया किस प्रकार से होगी, तो इसकी जो चयन प्रक्रिया होगी वो लिखित परीक्षा के माध्यम से होगी। यानी आपका रिटन टेस्ट होगा, सीधी भर्ती है। इसमें रिटन टेस्ट के बेसिस पर आपकी मेरिट तैयार की जाएगी। इसमें आपका वाइवा टेस्ट यानी इंटरव्यू नहीं होगा। ठीक है, अब योग्यता के बारे में बात करें तो इसमें आपकी योग्यता क्या रहेगी, तो योग्यता है इसमें, अब इसमें फ्रेंड्स एक चीज़ ध्यान रखना है कि ये वैकेंसी है आपकी जो अभी जस्ट 2023-24 में RSSB की जो जूनियर अकाउंटेंट की वैकेंसी आई थी वो वैकेंसी अलग है। यानी वो वैकेंसी CET के माध्यम से कंडक्ट करवाई गई थी। ठीक है, किसके माध्यम से कंडक्ट करवाई गई थी? CET के माध्यम से कंडक्ट करवाई गई थी। तो इसमें CET एप्लीकेबल नहीं है, ये अलग वैकेंसी है। और उस वैकेंसी में जो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की जूनियर अकाउंटेंट की वैकेंसी थी, उसमें कोई भी कैंडिडेट चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट से या किसी भी स्ट्रीम से उसने यूजी कर रखा है प्लस RSCIT जिसके पास थी वो उस भर्ती में वैलिड था, या वो फॉर्म फिलअप कर सकता था। लेकिन ये भर्ती परीक्षा स्पेशल कॉमर्स के लिए आती है। ठीक है, तो कॉमर्स के अंतर्गत जिन्होंने BCom कर रखा है, या इसके अलावा जिन्होंने MCom कर रखा है, या जिन्होंने CA कर रखा है, या IPC सेकंड ग्रुप में है, या CS है, CA में है, या 2 वर्ष से MBA कर रखा है। ठीक है, और उसके अलावा आपको आपके पास में RSCIT का सर्टिफिकेट होना चाहिए, या अदर कोई
कंप्यूटर के रिगार्डिंग जो आपके पास जो डिप्लोमा है वो अभ्यर्थी इस भर्ती परीक्षा में वैलिड है। और एज लिमिटेड के बारे में बात करें, एज लिमिट है आपकी 1 जनवरी 2026 को 18 वर्ष कैंडिडेट की हो जानी चाहिए। कितनी हो जानी चाहिए? यानी 1 जनवरी 2026 को जिस कैंडिडेट ने 18 वर्ष कंप्लीट कर लिए हैं वो इस भर्ती परीक्षा में वैलिड है। और मैक्स आपकी 40 वर्ष रहेगी, और जो भी छूट है वो डीओपी के रूल्स के अकॉर्डिंग आपको छूट मिल जाएगी। और इसके अगर ग्रेड पे के बारे में बात करें तो इसका ग्रेड पे 3600 है। कितना है? 3600 है। जो आपका राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड वाला जो जूनियर अकाउंटेंट का वैकेंसी था सेम इसका ग्रेड पे है। और L10 में ये वैकेंसी आती है। और बेसिक इसका 33,800 है। जैसे आपका 2 वर्ष का प्रोबेशन कंप्लीट हो जाएगा उसके पश्चात में आपको 33,800 के हिसाब से आपकी सैलरी बनाई जाएगी। और 2 वर्ष का जब प्रोबेशन काल रहेगा उसमें आपको 23,700 रुपये फिक्स दिया जाएगा एज पर 7th पे के अकॉर्डिंग। लेकिन इसमें जो अभ्यर्थी सेलेक्ट होगा उसको 7 पे के अकॉर्डिंग सैलरी का इंतजार नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि उस समय 8वां वेतन आयोग राजस्थान में भी लागू हो चुका होगा। तो आपको 8वें वेतन आयोग के अकॉर्डिंग सैलरी मिलेगी। नेक्स्ट अपडेट वीडियो में बात करेंगे कितनी आपकी 7th पे में कितनी सैलरी बनेगी और 8th पे के अकॉर्डिंग आपकी कितनी सैलरी बनेगी, वो नेक्स्ट सेपरेट वीडियो में बात करेंगे। तो प्रोबेशन में आपकी निम्नलिखित इसमें डिडक्शन कटौतियाँ होगी, जिसमें आपको जीपीएफ कटेगा, आरजीएचएस कटेगा और ग्रुप इंश्योरेंस आपका इसमें कटेगा। ठीक है, तो आपका कैश इन हैंड आपको 21,000 के आसपास इन प्रोविजन में सैलरी मिल जाएगी। अब महत्वपूर्ण बात आता है कि परीक्षा स्कीम या पाठ्यक्रम स्कीम क्या है। ठीक है, यानी ये लास्ट वैकेंसी आपके फरवरी 2021 में आई थी, उस समय इसमें बदलाव किया गया था। पहले अलग यानी पाठ्यक्रम तो लगभग जो आपका अकाउंट्स वाला चैप्टर है कॉमर्स वाला वो तो पहले भी सेम था, बट उसमें 2021 में जो आपका पार्ट बी है उसमें कुछ चेंजिंग किए गए थे। ठीक है, तो अब इनको 1 बाय 1 देखते हैं। तो आपका जो पार्ट फर्स्ट होगा, ठीक है, इसमें 2 पार्ट में एग्जाम हो गया आपके, पार्ट ए और पार्ट बी, यानी पेपर आपका सेम टाइम लगेगा। ठीक है, 2 पार्टों में इसको डिवाइडेड कर रखा है। तो पार्ट ए के बारे में बात करें तो पार्ट ए आपका यहाँ पे 60% वेटेज इसका दिया गया है। यानी जो अभी बात करेंगे कितने क्वेश्चन आएंगे, ये क्वेश्चन कितने मार्क्स का होगा, टोटल पूर्णांक कितने मार्क्स का होगा, टाइमिंग कितना रहेगा, अभी देखेंगे उसको। तो पार्ट ए आपका 60% वेटेज रहेगा, यानी अकाउंट्स कॉमर्स सब्जेक्ट का आएगा। जिसमें अगर सिलेबस के बारे में बात करें तो आपका उसमें टॉपिक रहेंगे कॉर्पोरेट अकाउंटिंग रहेगा। जो कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में आपका जो भी कॉर्पोरेट अकाउंटिंग निगम या लेखांकन वाले चैप्टर है आपके कंपनी निर्माण से लेके समामेलन, ठीक है, वो पूरे आपको पढ़ने होंगे। इनकम टैक्स आपका आएगा, तो इनकम टैक्स आपका यानी 1961 वाला इनकम टैक्स प्लस इनकम टैक्स हर साल चेंजिंग हो जाता है बजट के बाद में। तो अभी नया इनकम टैक्स 1 अप्रैल 2025 वाला जो बनाया जा रहा है वो जस्ट लागू होने वाला है। तो दोनों इनकम टैक्स आपको तैयार करने हैं, यानी आयकर की जो भी सेक्शंस है, जो भी परिभाषाएं हैं, जो भी इनकम के हेड होते हैं वो आपको, हालांकि मैं अच्छी तरह से पढ़ाऊंगा लेटेस्ट जो भी रूल्स है रेगुलेशन के अकॉर्डिंग। इनकम टैक्स आपका सिलेबस रहेगा। इसके अलावा कॉस्ट अकाउंटिंग रहेगी, आपका थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ ऑडिटिंग रहेगा, यानी आपका थ्योरेटिकल पार्ट रहेगा। इसके अलावा आपका नेक्स्ट टॉपिक रहेगा अकाउंट्स में मैनेजमेंट अकाउंटिंग, एडवांस कॉस्ट अकाउंटिंग, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट ऑडिट आपका रहेगा। इसके अलावा आपका पार्ट ए में यानी कंप्यूटर एप्लीकेशन इन अकाउंटिंग रहेगा, टैक्सेशन लॉ रहेगा, यानी कराधान नियम रहेंगे, एंड प्रैक्टिस टैक्सेशन लॉ एंड प्रैक्टिस रहेगा। एडवांस फाइनेंशियल अकाउंटिंग रहेगी, जिसमें एडवांस फाइनेंशियल अकाउंटिंग के बारे में बात करें तो जिसमें आपका यानी आपको अकाउंटिंग क्लास 11 से लेके बीकॉम तक की पूरी अकाउंटिंग आपको तैयार करनी है। ठीक है, तो और जो सिलेबस का स्तर रहेगा फ्रेंड्स वो आपका बीकॉम स्तर का रहेगा, यानी यूजी स्तर का आपका सिलेबस रहेगा। ये तो हो गया आपका पार्ट ए। अब पार्ट बी के बारे में बात करें यहाँ पे, तो पार्ट बी का आपका यानी पार्ट ए तो आपका 60% का वेटेज था और पार्ट बी आपका 40% का इसमें वेटेज या बाहर दिया गया है। तो पार्ट बी में आपका आएगा, एक तो आएगा आपका रीजनिंग एंड मेंटल एबिलिटी आएगी, तर्क शक्ति आएगी, उसके अलावा मैथ्स आएगा, आपका मैथमेटिक्स आएगा, और जनरल नॉलेज एंड जीके एंड एवरीडे साइंस आएगा आपका, फिर जनरल हिंदी आएगी और जनरल इंग्लिश इसमें आएगी। ठीक है, अब इसमें नेगेटिव मार्किंग के बारे में बात करते हैं। इसमें आपका नेगेटिव मार्किंग होगा, विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। इसमें नेगेटिव मार्किंग आपकी 1/3 होगी। और मिनिमम ये नया प्रोविजन इसमें 2021 वाले एग्जाम में जोड़ा गया है कि आपको मिनिमम क्वालिफाई मार्क्स प्राप्त करना जरूरी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जरूरी है। यानी दोनों पार्टों में पार्ट ए और पार्ट बी में आपको मिनिमम क्वालिफाई मार्क्स लाना जरूरी है। अगर आप इतने मार्क्स प्राप्त नहीं कर पाते हैं तो आपको एग्जाम में डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। तो इस चीज़ का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। अगर जनरल कैटेगरी अनरिजर्व कैटेगरी के बारे में बात करें तो प्रत्येक पार्ट यानी पार्ट ए और पार्ट बी में आपको मिनिमम 30% कितना 30% मार्क्स प्राप्त करना जरूरी है, और जो कट ऑफ मेरिट बनेगी वो अलग चीज़ है। तो इतने तो मार्क्स आपको मिनिमम प्राप्त करने जरूरी है।
और इसके अलावा जो रिजर्व कैटेगरी है, जैसे आपके एससी हो गया, एसटी हो गया, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एमबीसी, पीएस कैंडिडेट है, एक्स सर्विसमैन है, उनको 20% कितना 20% मार्क्स प्राप्त करना जरूरी है, पार्ट ए और पार्ट बी दोनों में। एंड एग्रीगेटेड पार्ट ए में भी आपके 20% होने चाहिए और पार्ट बी में भी आपके 20% होने चाहिए, और टोटल एग्रीगेट आपका 20% होना चाहिए। ठीक है। तो पिछली बार जो आपका 2021 वाला एग्जाम लगा था, तो उसमें कई कैटेगरीज रिजर्व कैटेगरी की ऐसी थी जिनमें कई अभ्यर्थियों के 20% मार्क्स भी प्राप्त नहीं हो पाए थे, यानी पेपर का लेवल बहुत ही शानदार आता है। तो अगर आप 20 से लेकर 25% मार्क्स भी प्राप्त कर लेते हैं इस पेपर में, तो आपका चयन 100% हो जाएगा। और जो राजस्थान जो कर्मचारी चयन बोर्ड वाला जो जूनियर अकाउंटेंट का एग्जाम होता है, वो इसकी अपेक्षा काफ़ी ईजी है, यानी उस भर्ती परीक्षा में और इस भर्ती परीक्षा में बहुत दिन रात का फर्क है। यानी आपका पार्ट भी तो लगभग सेम है, बट जो सब्जेक्ट आती है, सब्जेक्ट इसमें बहुत ही स्टैंडर्ड लेवल की आती है। और मार्क्स के बारे में बात करें यहाँ पे, तो पार्ट ए आपका यानी 60% इसका वेटेज दे रखा है, तो पार्ट ए में आपके 60 क्वेश्चन आएंगे। कितने आएंगे? यानी पार्ट ए में आपके 60 क्वेश्चन आएंगे, एक क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स का रहेगा, यानी टोटल आपका 120 मार्क्स का पार्ट ए हो जाएगा। और पार्ट बी है जिसमें आपके 80 क्वेश्चन आएंगे। कितने आएंगे? 80 क्वेश्चन आएंगे, और एक क्वेश्चन आपका 1 नंबर का रहेगा, तो 80 मार्क्स हो जाएंगे। टोटल पूर्णांक आपका फ्रेंड्स 200 मार्क्स का होगा। कितने का होगा? यानी 200 मार्क्स का टोटल पूर्णांक होगा। और क्वेश्चनों के बारे में बात करें तो यहाँ पे 140 यानी 140 क्वेश्चन आएंगे। और टाइमिंग रहेगा एग्जाम का आपका 2 घंटे का टाइमिंग रहेगा। और एग्जाम आपकी ऑनलाइन मोड पे, कंप्यूटर मोड पे आयोजित होगी। और इस भर्ती परीक्षा को पिछली बार जो आयोजित किया गया था, वो जो बैंकिंग एग्जाम करवाती है आईबीपीएस संस्था, उसके माध्यम से आयोजित करवाया गया है। अब की बार देखते हैं किससे ये एग्जाम करवाते हैं, बट पॉसिबिलिटी अब की बार भी बीपीएस के माध्यम से भर्ती परीक्षा करवाए जाना प्रस्तावित है। और विज्ञापन के बारे में बात करें, तो विज्ञापन आपको जल्दी देखने को मिल जाएगा, यानी मार्च 2026 यानी 15-20 दिन में आपको जल्दी विज्ञापन देखने को मिल जाएगा। और एग्जाम है आपका मई जून 2026 में कंडक्ट होने की पूरी पूरी पॉसिबिलिटी है, क्योंकि ये बिजली बोर्ड की जो भर्ती होती है उसमें टाइमिंग बहुत ही कम दिया जाता है, यानी आपको मैक्स टू मैक्स 2.5 से लेकर 3 महीने का आपको टाइमिंग मिलेगा। तो अगर इस हिसाब से देखें, अगर मार्च में आपका विज्ञापन जारी किया जाता है, तो आपका एग्जाम लास्ट मई या स्टार्ट जून के मध्य होने की पूरी पूरी पॉसिबिलिटी है। अब अगर यदि विज्ञापन मार्च में आता है तब पॉसिबिलिटी है, अगर विज्ञापन लेट आता है तो उसके अकॉर्डिंग आप अंदाजा लगा सकते हैं। ठीक है। और जो इसका रिजल्ट है, रिजल्ट भी इसका जल्दी जारी कर दिया जाता है, इसमें 1.5-2 महीने में आपका रिजल्ट आ जाएगा। और अगर किसी प्रकार की कोई टेक्निकल दिक्कत या कोई कोर्ट केसेस नहीं होता है, तो पोस्टिंग भी आपको, यानी ये भर्ती लगभग कंप्लीट 6-7 महीने में पूरी कंप्लीट हो जाती है, यानी इसमें आपको पोस्टिंग अगस्त सितंबर के आसपास आसानी से मिल जाएगी। अब इसमें फ्रेंड्स से बात करते हैं, यानी इस वीडियो के माध्यम से जूनियर अकाउंटेंट भर्ती परीक्षा 2026 की जो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में आएगी राजस्थान के अंतर्गत, जिसमें कितने पदों पे आएगी, कौन कौन सी कंपनियों में आएगी, इसके अलावा इसकी योग्यता, सिलेबस और मार्क्स, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स एक्सेट्रा के बारे में डिटेल से बात कर चुके हैं। अब लास्ट में ये बात करेंगे कि वामिका अकेडमी यानी मेरे द्वारा बिजली बोर्ड की जो वैकेंसी है जूनियर अकाउंटेंट की, उसके बारे में एक निःशुल्क बैच चलाया जा रहा है। जो भी इंटरेस्टेड या कैंडिडेट इंटरेस्टेड है, वो इस चैनल को जरूर ज्वाइन करें। आपको इस चैनल के माध्यम से रोजाना निःशुल्क क्लासें मिलती रहेगी, यानी डिजिटल रूप में क्लासें मिलेगी, जिसमें मैं आपको इस बोर्ड के डिजिटल बोर्ड के माध्यम से क्लासें ऑनलाइन पढ़ाऊँगा। और साथ में जैसे आपकी क्लास कंप्लीट होती है, तो आपको पीडीएफ प्लस नोट्स, प्रिंटेड नोट्स दिए जाएंगे, यानी निःशुल्क रहेंगे। आपको किसी प्रकार का 1 रुपये का चार्ज नहीं लिया जाएगा, यानी सब कुछ फ्री में मिलेगा। यानी पार्ट ए आपका जो अकाउंट्स वाला है, 60% वेटेज वाला पार्ट है, पार्ट ए मैं इस चैनल के माध्यम से आपको फ्री ऑफ कॉस्ट करवाऊंगा। ठीक है। तो इसमें 200 प्लस जितने वीडियो बनेंगे आपके, हो सकता है 200 से ज़्यादा हो सकते हैं, बट मैं मिनिमम 200 वीडियो बना रहा हूँ एज पर सिलेबस, तो 200 प्लस वीडियो बनाऊंगा। इसके अलावा पीडीएफ प्लस प्रिंटेड नोट्स आपको मिलेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। डाउट क्लासेज आपकी लगाई जाएगी, इसके अलावा पीआईक्यूज, एमसीक्यूज का सोल्यूशन किया जाएगा। ठीक है। और अवधि है, कोर्स की अवधि के बारे में बात करें तो 2 से लेकर 2.5 माह का ये अवधि रहेगा। और डेली आपको यूट्यूब पे क्लासें मिलेगी। ठीक है। और अब इसके लिए आपको क्या करना है, वामिका अकेडमी यूट्यूब पे सर्च करना है, उसको आपको सब्सक्राइब करना है, ताकि आपको सब कुछ फ्री में मिल सके। ठीक है। सब कुछ फ्री में मिलेंगे। तो इसके रिगार्डिंग इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक पिन कर रहा हूँ मेरे टेलीग्राम चैनल का, तो उस टेलीग्राम चैनल को आप जरूर ज्वाइन करें, ताकि आपको जो भी वीडियो आता है उस टेलीग्राम चैनल के माध्यम से मिलेंगे। और साथ में जो भी पीडीएफ है और नोट्स है, वो आपको यानी टेलीग्राम चैनल के माध्यम से आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे। ठीक है। तो जो भी इंटरेस्टेड साथी है, इच्छुक है, वो चैनल को जरूर ज्वाइन करें। और आपकी जो भी क्यूरीज है, जो भी कमेंट है, मुझे कमेंट करके बताएं। यानी मेरा कॉन्टैक्ट नंबर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, जिसको जो भी क्यूरीज है वो मेरे संपर्क कर सकते हैं। 960
230639 पर आप मैसेज या व्हाट्सएप या आप कॉल करके मेरे से जो भी आपकी क्यूरीज है वो कर सकते हैं। ठीक है।